दोस्तों आज इस वीडियो में आपको सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप यदि एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो भी छुट्टियां आपको मिलती हैं उनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो सबसे पहली छुट्टी यहाँ पर कि औसत वेतन छुट्टी, जिसे आप LAP भी बोलते हैं, एक वर्ष में 30 दिन की दी जाती है। सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए दी जाती है। वर्ष में 2 बार यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन अग्रिम के रूप में जमा की जाती है। यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा हो सकती है। एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकार की जा सकती है और प्रति 5 दिनों से अधिक एवं 10 दिनों तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में 1 दिन का अर्जित अवकाश की कटौती अवकाश पंजिका से की जाती है। यानी कि यदि कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर एब्सेंट रहता है तो उस हालत में कर्मचारी की अर्जित अवकाश से छुट्टी काटी जाती है। तो ये LAP। उसके बाद में अर्ध वेतन LAP यानी कि LHAP एक वर्ष में 20 दिन दी जाती है। सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए देय होती है। वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को यह छुट्टी खाते में 10-10 दिन अग्रिम जमा की जाती है और इसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि LAP को 300 दिन तक ही जमा किया जा सकता है, उसके बाद में वो लैप्स हो जाती है। हालांकि LHAP कितनी भी आप जमा करा सकते हैं, 1 साल में आपको 30 दिन की मिलती है। अभी तक दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको बता दें कि आप किसी भी आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका कमिटेड लीव, जिसे आप सिक लीव भी बोलते हैं। तो यह छुट्टी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होती है तथा अर्ध वेतन छुट्टी में से 2 गुनी दर से कटौती होती है। तो ये आपकी सिक लीव है, इसे आप HLAP से इसकी कटौती की जाती है और इसे मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट लीव नॉट ड्यू LND। तो यह सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को देय होती है। जब इसके खाते में कोई अन्य छुट्टी बकाया न हो तब यहाँ पर LND दी जाती है। पूरे सेवा काल में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 360 दिनों तक की LND ली जा सकती है। आगे मिलने वाले अर्ध औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत ये की जाती है। आगे मिलने वाली अर्ध वेतन छुट्टी से डेबिट की जाएगी और इस अवधि में अर्ध वेतन अवकाश के समान वेतन का भुगतान कर्मचारी को किया जाएगा। तो ये रही आपकी LND। उसके बाद में स्टडी लीव, जिसे आप अध्ययन छुट्टी भी बोलते हैं। तो पेशेवर तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च अध्ययन के लिए जिसका सीधा संबंध सरकारी कर्मचारी का बेहतर बनाना है उसके जुड़ा हुआ है, तो ये कर्मचारी को स्टडी लीव मिलती है और एक बार में 12 महीने की स्टडी लीव ली जा सकती है। पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 महीने या फिर 2 साल की स्टडी लीव कर्मचारी के द्वारा ली जा सकती है। उसके बाद में मैटरनिटी अवकाश यानी कि मातृत्व अवकाश। सभी स्थायी और अस्थायी महिला कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव दी जाती है। एक बार में 180 दिनों तक मिलती है। बच्चा गिरने गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन की मैटरनिटी लीव ली जा सकती है और यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा और किसी छुट्टी खाते से इसकी कटौती नहीं होगी। तो एक महिला सरकारी कर्मचारी को अपने 2 बच्चों के लिए अपने सेवा काल में 2 बार 180 दिनों की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। उसके बाद में पैटर्निटी लीव। तो सभी पुरुष कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिन के लिए इसे स्वीकृत किया जाता है। प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के 180 दिनों तक इसे लिया जा सकता है। इस दौरान छुट्टी नहीं होने पर इसे समाप्त माना जाएगा। यदि कर्मचारी प्रसव से 15 दिन पहले और प्रसव के 180 दिनों के भीतर इस छुट्टी को अवेल नहीं करता है तो इसे लैप्स माना जाएगा। इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। 15 दिनों की छुट्टी एक बार में ही स्वीकृत की जाएगी और किसी भी छुट्टी खाते से इसी की कटौती नहीं की जाएगी। ये जानकारी पैटर्निटी लीव के बारे में। उसके बाद में विशेष अशक्तता अवकाश यानी कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव।
तो यह सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी प्रकार की चोट पहुंचने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। अधिकतम 24 महीने के लिए इसे स्वीकृत किया जा सकता है और किसी छुट्टी खाते से इसकी कटौती नहीं की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कैजुअल लीव। एक कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित अनुसार कार्यालय कर्मचारी को 8 दिन की, कार्यालयीन कर्मचारी के अलावा अन्य को 10 दिन की लीव और दिव्यांग कर्मचारी को अतिरिक्त 4 दिन की जो कैजुअल लीव है वो दी जाती है। तो दिव्यांग कर्मचारी को दी जाएगी 8+4 यानी कि 12 डेज की, और जो कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको दी जाएगी 8 दिन की, और ऐसे कर्मचारी जो कि कार्यालय से बाहर आउटडोर ड्यूटी करते हैं तो उनको 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, अर्थात कैलेंडर में पिछले वर्ष की बकाया कैजुअल लीव को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह छुट्टी आधे दिन के लिए भी स्वीकृत किया सकती है। तो कैजुअल लीव ही एक ऐसी छुट्टी है जिसे कि हाफ डे के लिए भी एक कर्मचारी के द्वारा लिया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव, शिशु देखभाल अवकाश। तो महिला कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल के दौरान प्रथम 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के मामले में उम्र सीमा को हटा दिया गया है। अब अपने बच्चे की बिना किसी उम्र लिमिट के भी दिव्यांग बच्चों के मामले में CCL को लिया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष यानी कि कुल 730 दिन की CCL स्वीकृत की जा सकती है। यह अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है यानी कि स्पेल्स में भी लिया जा सकता है। एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए इसे दिया जाएगा। इसकी कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से एक लीव अकाउंट ओपन किया जाएगा और इस अवकाश की मांग एक अधिकारी के रूप में नहीं की जा सकती है। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी का वेतन पहले 165 दिन के लिए दिया जाएगा और बाकी के दिन के लिए 80% सैलरी का भुगतान महिला कर्मचारी को किया जाएगा। उचित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से CCL अवधि से मुख्यालय छोड़कर बाहर जाया जा सकता है और इस पर विदेश यात्रा भी की जा सकती है। तो ये बात रही आपकी CCL की। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल लीव यानी कि अस्पताल अवकाश। ग्रुप C एवं D रेल कर्मचारियों को अस्पताल अवकाश दिया जा सकता है और ये कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के दौरान किए गए जोखिमों के कारण हुई बीमारी या चोटों के उपचार के लिए इसे दिया जाएगा। तो ये अस्पताल लीव, और यह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाएगी। इस छुट्टी में पहले 120 दिन हेतु औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन देय होगी और मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सीमा रहित अधिकतम 18 महीने की हॉस्पिटल लीव स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खातों में से नहीं की जाएगी या किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, परंतु कुल छुट्टी 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हॉस्पिटल लीव कर्मचारियों को मिलने वाली। और उसके बाद में यहाँ पर आता है छुट्टी का नकदीकरण यानी कि लीव इनकेसमेंट। तो एक बार में एक कर्मचारी के द्वारा 10 दिन की तथा पूरे सेवा काल में 60 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। 2 वर्ष में एक बार तथा पूरे सेवा काल में 6 बार छुट्टी का नकदीकरण कर्मचारी कर सकता है। छुट्टी नकदीकरण के पश्चात छुट्टी खाते में 30 दिन की छुट्टी बकाया होना आवश्यक है। छुट्टी नकदीकरण आवेदन के साथ पास या PTO की प्रति एवं कम से कम 1 दिन की CL या LAP छुट्टी स्वीकृत होना जरूरी है, तभी जाकर लीव इनकेसमेंट का फायदा कर्मचारी को दिया जाएगा। और छुट्टी नकदीकरण बेसिक पे के अनुसार किया जाएगा। कर्मचारी का बेसिक पे प्लस DA जो है उसे मिलाकर कर्मचारी को छुट्टी का इनकेसमेंट दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका स्पेशल कैजुअल लीव, जो कि कर्मचारियों को स्पेशल मामलों में दी जाती है। तो सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन तथा क्रीड़ा के कार्यक्रम के आयोजन में भाग लेने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दिया सकते हैं। तो कितने दिन की दी जाएगी वो भी यहाँ पर दी गई है कि स्काउट एवं गाइड प्रतियोगिताओं के लिए प्रत्येक कैलेंडर में 30 दिन, प्रशिक्षण हेतु
और लीडरों को अतिरिक्त 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक कैलेंडर में 30 दिन की कैजुअल लीव दी जाएगी। ब्लड डोनेशन के लिए 1 दिन की दी जाएगी। मतदान के लिए 1 दिन की दी जाएगी। और यदि कोई कर्मचारी अपना अंग दान करता है तो कर्मचारी को 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। और दोस्तों उसके बाद में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी कि आप छुट्टियों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ में मर्ज कर सकते हैं उसके बारे में, इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।